अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शुमाइला इमरान और आप देख रहे हैं द मैथ टीचर। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी एडिशन इन फ्रैक्शन, यानी कि अगर फ्रैक्शन बोलते हैं बटे को बाई को, ठीक है। किसी भी दो वर्ड्स के सेंटर में अगर इस तरह की लाइन आ जाए या इस तरह की लाइन आ जाए, ठीक है, तो उसको हम इस लाइन को हम बोलते हैं फ्रैक्शन, ठीक है। तो इस तरह अगर दो ये हों तो इनके सेंटर में प्लस का साइन आ जाए, यानी कि दो फ्रैक्शंस के दरमियान में प्लस का साइन माइनस का साइन हो, तो उनको किस तरह सोल्व करते हैं आज मैं सिर्फ प्लस वाला बताऊँगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं माइनस करने वाला बताऊँगी, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसको करने के लिए आपने ये देखना है कि ये यहाँ पे दो जो फ्रैक्शंस में आए हैं उनके सिर्फ नीचे वालों को, ठीक है, नीचे वालों को बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। तो ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले को कहते हैं डिनोमिनेटर। तो इन दोनों के नीचे वाले यानी कि डिनोमिनेटर्स आपने देखने हैं और उनका आपने एलसीएम लेना है डिवीजन मेथड से, ठीक है। यानी कि इन दोनों को इकट्ठा करके आपने इनका एलसीएम ले लेना। पीछे मैंने अपनी वीडियो में एलसीएम और एचसीएफ सिखाया है, आपको अगर नहीं आता तो आप मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे एलसीएम इकट्ठा कर देना यानी कि दोनों वैल्यूज़ को। तो सबसे पहले हम 3 का देख लेते हैं। तो ये किस टेबल में आता है? 3 के टेबल में 1 पे आता है 3, ठीक है। अब 4 नहीं आता 3 के टेबल में, तो ये वैसे का वैसे ही हम उतार लेते हैं। अब अगले में चलते हैं, फिर लाइन लगाएंगे। फिर हमने देखना है कि 4 कहाँ पे आता है। 4 2 के टेबल में आता है और कहाँ तक पढ़ने से आता है? 2 तक पढ़ने से। ये 1 एज इट इज़ हम नीचे उतारते जाएंगे, ठीक है। फिर 2 रह गया हमारे पास, तो फिर हम देखेंगे 2 के टेबल में 1 पर 2 आता है, ठीक है। तो हम सॉल्व कर लेंगे। जब हमारे पास नीचे दोनों 1 1 के साइन आ जाएंगे तो हमारा आंसर यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। अब हमने इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यानी कि इस तरह आप लिखेंगे इसको और आपस में इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 12। अब हम लगाएंगे यहाँ पे लॉन्ग फ्रैक्शन, ठीक है। लंबी लाइन लगाएंगे, उसके नीचे सेंटर में करके हम लिखेंगे 12, जो हमारा आंसर आया। अब यहाँ से आपने ध्यान से समझना है कि हमने ये जो नीचे वाला डिनोमिनेटर था इसका टेबल पढ़ना है कि 12 कहाँ पे आता है, ठीक है। यानी कि 3 के टेबल में 12 कहाँ पे आता है? तो 3 के टेबल में 12 आता है 4 पे, ठीक है। अब जो 4 आ रहा है मेरे पास, ठीक है, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगी ऊपर वाले 2 से, ठीक है। यानी कि इस 4 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी इस वाले 2 के साथ, यानी कि इसी डिनोमिनेटर के ऊपर वाले न्यूमरेटर से मैं उस रकम को मल्टीप्लाई करूंगी जहां तक पढ़ने से ही आया था। यानी कि 4 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 8। प्लस का साइन एज इट इज़ नीचे उतार लूँगी, ठीक है। इसी तरह अब मैंने 4 का टेबल पढ़ना है कि 12 कहाँ पर आता है। तो 4 के टेबल में 3 पे आता है 12, ठीक है। तो ये 3 को अब मैं मल्टीप्लाई किससे करूँगी? इसके न्यूमरेटर से, ठीक है। तो 3 1 ज़ा 3। अब सिंपली मैं इन दोनों को प्लस कर लूँगी। 8 में 3 प्लस किए तो मेरे पास आ गया 11 और नीचे 12 एज इट इज़। ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। इसी तरह मैं आपको आगे भी एक और क्वेश्चन समझाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। ये देखिए, इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये जो तरीका है ये वन ऑफ द बेस्ट है, ठीक है। आप लोग अगर एक बार ये तरीका समझ में आ जाएगा तो कभी भी कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा, ठीक है। ये देखिए, अब आपने 3 का टेबल या 2 का आप देख सकते हैं। पहले मैं 2 का देखती हूँ। 2 का टेबल में पढ़ूंगी 3 तक तो मेरे पास 6 आ जाएगा, ठीक है। और फिर 9 नहीं आता 2 के टेबल में, तो ये एज इट इज़ उतार लेंगे। इसमें ये करना होता है कि एग्जैक्ट उतारना है, ठीक है। उसके बाद लाइन लगाऊंगी। अब 3 और 9 है तो मैं 3 का टेबल ले लेती हूँ। 3 का टेबल 1 तक पढ़ने से 3 आता है और 3 का टेबल 3 तक पढ़ने से 9 आता है, ठीक है। फिर मेरे पास जो 3 आ गया, इसको सॉल्व करने के लिए मैं 3 लूँगी। 3 का टेबल 1 तक पढ़ूंगी तो 3 आ गया, 1 एज इट इज़ उतार लूँगी। अब ये जो मेरा आंसर आया है इसको मैं सेम पिछले जैसे मैंने बताया है ऊपर, वैसे ही हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 इंटू 3 लिख के 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, ठीक है। अब मैं 18 यहाँ पे लॉन्ग फ्रैक्शन लगाऊंगी और नीचे लगा लूँगी 18। अब मैं क्या करूँगी, इस 6 का टेबल पढ़ूंगी कि 18 कहाँ पे आता है। तो 6 के टेबल में 3 तक पढ़ने से 18 आता है, तो इस 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूँगी? ऊपर वाले से, यानी कि 3 4 ज़ा 12, ठीक है। प्लस 9 का टेबल मैंने पढ़ना है कि 18 कहाँ पे आता है। आप चाहे इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। 9 को यानी कि आपने 18 पे डिवाइड करना है, ठीक है। यानी कि इस वाली रकम को आपने बाहर रखना है और जो नीचे होगी वो आपने अंदर रखी। इस तरह हम यहाँ पर आंसर निकाल सकते हैं। 9 2 ज़ा 18, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर क्या निकला है? 2। यहाँ पे आप इस तरह लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई के साथ, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 के साथ, ठीक है। 2 3 ज़ा 6, ये हमारे पास आ गया। अब मैं क्या करूँगी, इन दोनों को सिंपली प्लस कर लूँगी। 12 में अगर मैं 6 प्लस करूँगी तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? 18/18, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूँगी तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? 1, ठीक है। तो मैं इधर लिख लेती हूँ आंसर, ठीक है। तो मेरे पास 1 जो है इसका आंसर आ गया है। अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे समझाने का तरीका कैसा लगा।
आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।